केंद्रीय स्थान पर तुरंत कब्जा करते हुए यह मोहरा अपनी रानी और बिशप के लिए विकर्ण खोलता है, जो एक सामान्य और महत्वाकांक्षी शुरुआत है। सिसिली की विषमता को अपनाने से तुरंत केंद्रीय प्रभाव का विरोध होता है और गतिशील असंतुलन पैदा होता है। सिसिलियन के फ्लैंक नियंत्रण को चुनौती देते हुए आगे केंद्रीय मोहरे की प्रगति की तैयारी करते हुए केंद्र की ओर एक टुकड़ा विकसित करना। केंद्र को चुनौती देने और बिशप के लिए विकर्ण खोलने की तैयारी। केंद्र को अनलॉक करते हुए सफेद रेखाएं खोलता है और तत्काल कार्रवाई के लिए काले रंग की मोहरे संरचना को चुनौती देता है। केंद्र खोलने से तत्काल टुकड़ा गतिविधि की अनुमति मिलती है, लेकिन केंद्रीय वर्गों के लिए लड़ाई को आमंत्रित किया जाता है। डी फाइल को साफ करते हुए व्हाइट आक्रामक रूप से केंद्रीय नियंत्रण का पीछा करता है और भविष्य के टुकड़े के विकास के लिए रास्ते खोलता है। व्हाइट के केंद्रीय प्रभुत्व को चुनौती देते हुए इस शूरवीर का विकास तेजी से महल बनाने की तैयारी करता है और ब्लैक के मोहरे की संरचना को मजबूत करता है। केंद्रीय प्रभुत्व का दावा करते हुए यह शूरवीर तेजी से विकास और दबाव के लिए तैयारी करता है। केंद्र को मजबूत करना और बिशप विकास की तैयारी करना, यह कदम आने वाले संघर्ष के लिए ब्लैक के मोहरे की संरचना का आधार बनता है। राजा के तत्काल भविष्य की रक्षा करना और एक स्वस्थ प्यादा संरचना की तैयारी करना यहाँ का प्राथमिक उद्देश्य है। शूरवीरों को उनकी प्राकृतिक चौकी तक विकसित करने से काले रंग का केंद्रीय प्रभाव मजबूत होता है और आगे के समन्वय के लिए तैयार होता है। इस बिशप के साथ किंगसाइड फ्लैंक को सुरक्षित करने से प्यादे के आगे बढ़ने की आशंका के साथ व्हाइट की व्यवस्था मजबूत हो जाती है। बिशप को E7 में विकसित करने से किंगसाइड प्यादा संरचना मजबूत हो जाती है और कैसलिंग के लिए तैयार हो जाती है, जो इस खुले सिसिली में राजा की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कैसलिंग के माध्यम से राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, भविष्य के केंद्रीय खेल की तैयारी करना यहां एक मौलिक प्राथमिकता है। राजा को सुरक्षित करना सर्वोपरि है। राजा को नवगठित मोहरे की ढाल के पीछे सुरक्षित लाना। आक्रामक रूप से केंद्रीय स्थान पर कब्जा करते हुए यह कदम एक किंगसाइड हमले को शुरू करने की तैयारी करता है, जो संभावित रूप से हमले के लिए लाइनें खोलता है। यह कदम C5 का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है और संभावित रूप से राजा को सुरक्षित रखते हुए रानी की तरफ एक मोहरे को धकेलने का समर्थन करता है। यह शूरवीर रानी की ओर पिन और आंखों के चौकों से बचने के लिए खुद को पुनः व्यवस्थित करता है। किश्ती रणनीतिक रूप से डी फाइल को सुरक्षित रखता है, संभावित सफलताओं की तैयारी करता है और केंद्रीय प्यादा नियंत्रण को मजबूत करता है। रानी को E1 में स्थानांतरित करने का उद्देश्य राजा पक्ष को मजबूत करना और केंद्रीय मोहरे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना है, जो संभावित रूप से बदमाशों के लिए लाइनें खोलता है। एक मोहरे के साथ क्वीनसाइड विस्तार की शुरुआत करते हुए यह कदम व्हाइट के केंद्रीय मोहरे की संरचना और ब्लैक के बदमाशों के लिए संभावित रूप से खुली लाइनों को चुनौती देने के लिए तैयार करता है। रानी को यहां तैनात करने का उद्देश्य किंगसाइड प्यादा तूफान को मजबूत करना और E5 के साथ संभावित रूक लिफ्ट के लिए तैयार करना है, जिससे गतिशील आक्रमण की संभावनाएं पैदा होती हैं। महत्वपूर्ण C5 से इस्तीफा देकर रानी एक निष्क्रिय वर्ग में पीछे हट जाती है, जिससे श्वेत को महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रभाव की अनुमति मिलती है। बिशप को F3 में विकसित करने का उद्देश्य D5 वर्ग को नियंत्रित करना और संभावित रूप से किंगसाइड हमले की तैयारी करना है। बिशप को D7 में विकसित करना ठोस सुरक्षा प्रदान करता है
और d फाइल पर व्हाइट के नियंत्रण को चुनौती देने के लिए तैयार करता है। रानी पक्ष पर नियंत्रण का दावा करते हुए इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य ब्लैक के विकास को बाधित करना और संभावित रूप से कमजोरियों का फायदा उठाना है। व्हाइट के क्वीनसाइड को अस्थिर करने और सक्रिय प्यादा खेल बनाने की कोशिश करते हुए ब्लैक साहसपूर्वक बीपॉन को आगे बढ़ाता है, जिसका लक्ष्य क्वीनसाइड स्थान हासिल करना और संभावित रूप से हमला करना है। शूरवीर एक कमजोर वर्ग पर आक्रमण करता है, ब्लैक की रानी पक्ष की मोहरे की संरचना को बाधित करता है और संभावित रूप से आक्रमण के अवसर पैदा करता है। क्वीनसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी 5 प्यादा को अलग कर सकता है और रानी के बिशप के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। एक किश्ती और एक मोहरे के लिए शूरवीर की बलि देने से सक्रिय टुकड़ा खेलने का रास्ता खुल जाता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक की कुछ तंग स्थिति पर काबू पाना है। उस टुकड़े को पुनः प्राप्त करके ब्लैक का लक्ष्य रानी को सक्रिय करना और उजागर सफेद राजा को चुनौती देना है। केंद्रीय d फाइल पर नियंत्रण स्थापित करने से ब्लैक की स्थिति पर दबाव डालने के व्हाइट के इरादे को मजबूत किया जाता है। रानी के मोहरे को मुक्त करने से रेखाएं खुल जाती हैं, फिर भी ब्लैक के राजा के चारों ओर के अंधेरे वर्ग कमजोर हो जाते हैं। अपने होम फाइल पर किश्ती को फिर से स्थापित करना व्हाइट के संभावित केंद्रीय अग्रिमों या यहां तक कि किंगसाइड हमले के लिए समेकित करने और तैयार करने के इरादे को दर्शाता है। इस किश्ती के साथ सी फाइल पर दबाव स्थापित करना व्हाइट के केंद्र के खिलाफ एक गतिशील जवाबी कार्रवाई प्रदान करता है, जो संभावित रूप से कमजोरियां पैदा करता है। क्वीनसाइड पर प्यादे तोड़ने की तैयारी करते समय केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करना एक धैर्यवान स्थितिगत रणनीति को दर्शाता है। ब्लैक का लक्ष्य क्वीनसाइड प्यादों को सक्रिय करना और स्थान हासिल करना है, संभावित रूप से C3 नाइट पर नजर रखना है। क्वीनसाइड संरचना को ठोस बनाना ब्लैक को काउंटरप्ले के लिए खुली ए फाइल का शोषण करने से रोकता है। एक गतिशील विंग हमले की शुरुआत करते हुए ब्लैक का लक्ष्य व्हाइट के क्वीनसाइड प्यादों को बाधित करना और तत्काल जटिलताएं पैदा करना है। खुली फाइल का शोषण करते हुए यह कब्जा तुरंत ब्लैक की क्वीनसाइड संरचना पर दबाव डालता है, जिसका लक्ष्य उनकी सुरक्षा को उजागर करना है। खुली फाइल का शोषण करते हुए इस मोहरे के जोर का उद्देश्य व्हाइट की क्वीनसाइड संरचना और बदमाशों के लिए संभावित रूप से खुली लाइनों को बाधित करना है। खुली फाइल का उपयोग करते हुए इस किश्ती की पुनर्स्थापन का उद्देश्य ब्लैक की क्वीनसाइड प्यादा संरचना पर दबाव डालना और संभावित रूप से महत्वपूर्ण वर्गों को नियंत्रित करना है। एक सामरिक पुनर्समूहन प्रयास जिसका लक्ष्य नाइट की पिन से बचना और संभावित रूप से क्वीनसाइड पर नया काउंटरप्ले ढूंढना है। व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण का विस्तार करते हुए इस कदम का उद्देश्य दीर्घकालिक अंतरिक्ष लाभ पैदा करना और ब्लैक की गतिशीलता को प्रतिबंधित करना है। प्यादा तनाव जारी करने से अब व्हाइट को डी फाइल पर हावी होने की अनुमति मिलती है और तत्काल खतरे उत्पन्न होते हैं। मोहरे को दोबारा हासिल करने से बिशप खुल जाता है, संभावित रूप से रानी को पिन किया जा सकता है या सामरिक शॉट बनाए जा सकते हैं। एक शूरवीर राजा के पार्श्व में पुनः स्थित हो जाता है, संभावित रूप से एक हमले को भड़काता है या रक्षात्मक संरचना को मजबूत करता है। सामरिक अवसर पैदा करते हुए नाइट की पूरी आक्रमण क्षमता को उजागर करने का रास्ता साफ करना। प्यादे के साथ केंद्रीय स्थान को पुनः प्राप्त करने से आपकी प्यादा संरचना मजबूत हो जाती है, जिससे खुली डी फाइल के नियंत्रण के लिए एक स्थितिगत लड़ाई शुरू हो जाती है।
एक शक्तिशाली रानी कांटा खोलते हुए यह उड़ान तुरंत ब्लैक के असुरक्षित किश्ती और बिशप को निशाना बनाती है, जिससे एक हताश रक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है। रानी व्यापार को स्वीकार करने से स्थिति सरल हो जाती है। एक अंतिम गेम में परिवर्तन होता है जहां ब्लैक का केंद्रीय मोहरा बहुमत एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाएगा। खुली फाइल को सुरक्षित रखने से केंद्रीय नियंत्रण मजबूत हो जाता है। रानी की ओर से निर्णायक बढ़त या राजा पर त्वरित हमले की तैयारी हो जाती है। संभावित केंद्रीय खेल पर नजर रखते हुए टुकड़ों को पुनर्गठित करने और कमजोर D6 मोहरे की रक्षा करने के लिए एक तार्किक वापसी। खुली सीफाइल को लक्षित करने से अब नियंत्रण मजबूत हो जाता है और ब्लैक की स्थिति पर दबाव पड़ता है। बिशप को इस वर्ग में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य इसे रक्षात्मक रूप से फिर से तैनात करना या संभावित रूप से बाद के मोहरे की बढ़त का समर्थन करना है, जो केंद्रीय नियंत्रण को सूक्ष्मता से प्रभावित करता है। प्यादा विनिमय के बाद खुली फाइल का मुकाबला करने के लिए किश्ती को मुक्त करने से ब्लैक के कमजोर क्वीन साइड पर महत्वपूर्ण दबाव बनता है। बिशप किंग साइड की रक्षा को मजबूत करने और भविष्य में मोहरे की बढ़त के लिए तैयारी करने के लिए पीछे हट जाता है। रानी की ओर किश्ती की चौकी को सुरक्षित करने का उद्देश्य ब्लैक की गतिविधि को प्रतिबंधित करना और रानी की ओर का प्यादा पुश तैयार करना है। इस टुकड़े की पुनर्स्थापना का उद्देश्य बिशप के प्रभाव में सुधार करना और संभावित रूप से राजा के पक्ष में एक मोहरे की बढ़त का समर्थन करना है। एक सामरिक तूफान फैलाते हुए व्हाइट ने ब्लैक के उजागर राजा का शोषण करने के उद्देश्य से खुली रूक फाइल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। नाइट को G6 में पुनः रूट करना व्हाइट के बिशप को चुनौती देने और संभावित रूप से काउंटरप्ले के लिए लाइनें खोलने का एक गतिशील तरीका प्रदान करता है। बी प्यादा पर दबाव डालने से रेखाएं खुल जाती हैं और संभावित रूप से किश्ती अलग हो जाता है। नाइट की B6 की यात्रा के साथ केंद्रीय प्रभाव को पुनः प्राप्त करना स्थितीय गतिशीलता में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव प्रदान करता है। किंगसाइड विकर्ण को खोलने से अलग-थलग पड़े प्यादों के विरुद्ध नए आक्रमण की संभावनाएं मिलती हैं। शूरवीर के भागने के मार्ग को सुरक्षित करने और भविष्य में राजाओं की कार्रवाई के लिए तैयार करने के लिए प्यादों को एकजुट करना। संभावित मोहरे तूफानों से सुरक्षित आश्रय की तलाश करते हुए राजा की रक्षात्मक क्षमता को सक्रिय करना अब सर्वोपरि हो गया है। किंगसाइड पर जगह बनाना भविष्य में आक्रमण की संभावनाओं या रक्षात्मक युद्धाभ्यास का संकेत देता है। संभावित मोहरे के दबाव या बचने के वर्गों की तलाश में किश्ती अधिक सक्रिय फाइल की ओर उद्यम करता है। शूरवीर की पुनर्स्थापन का उद्देश्य रानी पक्ष में घुसपैठ करना और सफेद राजा के मोहरे ढांचे के खिलाफ खतरा पैदा करना है। राजा के पक्ष को सुरक्षित करते हुए यह अग्रिम संभावित प्यादा धक्का या राजा के सुरक्षित स्थानांतरण के लिए तैयारी करता है। नाइट को अधिक सक्रिय केंद्रीय वर्ग की ओर पुनः उन्मुख करना, D3 जैसे वर्गों पर नजर रखना और व्हाइट के स्थान को बाधित करने का लक्ष्य रखना। D7 नाइट की सुरक्षा पर नजर रखते हुए किश्ती की पुनर्स्थापन रानी पक्ष की संभावित कमजोरियों का फायदा उठाने का प्रयास करती है। नाइट को केंद्रीय चौकी पर पुनः सक्रिय करना अधिक गतिशील खेल और पहल की क्षमता का वादा करता है। किश्ती को रानी की ओर स्थानांतरित करने का उद्देश्य ब्लैक के शूरवीर को प्रतिबंधित करना और ए-फाइल के खुले होने पर उस पर दबाव डालना है। बदमाशों को जोड़ना और B6 पर व्हाइट के उन्नत शूरवीर पर दबाव बनाने की तैयारी करना एक अच्छा विचार है।
एक केंद्रीकृत किश्ती के साथ B6 पर अलग थलग शूरवीर को लक्षित करना संभावित दबाव और सामरिक अवसर स्थापित करता है। खुली फाइल के साथ किश्ती की क्षमता को अनलॉक करने से राजा को गतिशील भागने और संभावित व्यवधान की सुविधा मिलती है। डी फाइल पर किश्ती को पुनः सक्रिय करने का उद्देश्य दबाव उत्पन्न करना और संभावित रूप से उस खुले रास्ते पर किसी भी कमजोरी का फायदा उठाना है। राजा की सुरक्षा सर्वोपरि है क्योंकि किश्ती अधिक सक्रिय विकर्ण की ओर बढ़ता है, संभावित रूप से प्यादे की कमजोरियों पर नजर रखता है। डी फाइल पर रूक की क्षमता को अनलॉक करने से अब ब्लैक के अलग-अलग प्यादों पर दबाव पड़ता है, जिसका लक्ष्य उनकी कमजोरी का फायदा उठाना है। तारांकन किंगसाइड पर गश्त करने और संभावित रूप से G4 या F3 जैसे चौकों को लक्षित करने के लिए शूरवीर को पुनः नियुक्त करना। तारांकन केंद्रीय प्रभाव को पुनः प्राप्त करते हुए संभावित चौकी विकास पर नजर रखते हुए शूरवीर को अधिक सक्रिय वर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया। बदमाश को दूसरी रैंक पर लाकर ब्लैक साहसपूर्वक व्हाइट के उजागर राजा के खिलाफ सक्रिय जवाबी कार्रवाई चाहता है। मोहरे पर कब्जा करने से काले राजा की ओर एक खतरनाक रेखा खुल जाती है। बिशप को मुक्त करने से व्हाइट के किश्ती के खिलाफ अधिक से अधिक गतिविधि और संभावित जवाबी कार्रवाई की अनुमति मिलती है। सी प्यादा को मुक्त करने से गतिशील प्यादा तनाव पैदा होता है और इसका उद्देश्य किश्ती को हटाना है। नाइट को D7 पर धकेलने से केंद्रीकृत दबाव मिलता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट की थोड़ी अधिक विस्तारित प्यादा संरचना का फायदा उठाना है। किश्ती को एक सक्रिय पोस्ट मिलती है जो काले मोहरे की संरचना को विभाजित करने की धमकी देती है। क्वीनसाइड पर सामग्री को पुनः प्राप्त करते हुए ब्लैक का लक्ष्य उनके टुकड़ों को सुलझाना और सक्रिय करना है। ब्लैक की प्यादा संरचना को बाधित करने के लिए खुली सी फाइल की जांच करना। व्हाइट की हमलावर संरचना को बाधित करने का एक हताश प्रयास शूरवीर की लक्ष्य या तेजतरार रक्षक बनने की क्षमता पर नजर रखें। सी फाइल खोलने से पिन किए गए शूरवीर के विरुद्ध आक्रमण की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। बिशप को उसके मोहरे से मुक्त करने से व्हाइट के कमजोर राजा पक्ष के खिलाफ खतरनाक विकर्ण दबाव खुल जाता है। महत्वपूर्ण डी फाइल का मुकाबला करने के लिए नाइट को खोलना इस तनावपूर्ण एंडगेम में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। बिशप ने शूरवीर को मजबूत करने और व्हाइट के रानी पक्ष के नियंत्रण को बाधित करने की कोशिश करते हुए दोबारा रास्ता अपनाया। ई फाइल खोलने से अब ब्लैक के कमजोर राजा की ओर हमले की रेखाएं खुल जाती हैं। व्हाइट के मोहरे की संरचना को बाधित करने और संभावित रूप से सामग्री हासिल करने के उद्देश्य से एक कांटा प्रयास शुरू करना। खुली फाइलों को जब्त करना दुश्मन राजा की कमजोर सुरक्षा पर हमला करने के लिए एक गतिशील मार्ग प्रदान करता है। एक साहसी जोर इस शूरवीर की जांच तुरंत व्हाइट के मजबूत हो रहे प्यादों को बाधित करती है और प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती है। राजा को खेल में सक्रिय करना अब सर्वोपरि है, जिसका लक्ष्य इस जटिल एंडगेम में इसकी केंद्रीकरण क्षमता का लाभ उठाना है। नाइट की G5 की ओर छलांग सामरिक शॉट्स की तलाश में है, लेकिन अपने राजा को भविष्य की जांच के लिए और अधिक उजागर कर देती है। 7वीं रैंक पर किश्ती की पकड़ को मजबूत करना, मोहरे को धमकाना और एक दुर्जेय अवरोध पैदा करना। राजा के लिए आश्रय की तलाश में बिशप एक अधिक रक्षात्मक वर्ग में पुनः तैनात हो जाता है। किश्ती के साथ पिन किए गए बिशप को लक्षित करने से एक निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ता है,
जिससे संभावित रूप से राजा की सुरक्षा के लिए रास्ते खुल जाते हैं। मोहरे को छीनने से महल के राजा के खिलाफ एक साहसी हमला शुरू हो जाता है, जिससे तत्काल खतरे पैदा हो जाते हैं। राजा अजीब तरह से केंद्र की ओर बढ़ता है, संभावित रूप से खुद को ब्लैक के समन्वित टुकड़ों से भविष्य के खतरों के लिए उजागर करता है। एक ड्रा एंडगेम की ओर नीचे व्यापार करने की उम्मीद करते हुए ब्लैक ने 7वें रैंक पर टुकड़ों का आदान प्रदान किया। व्हाइट का किश्ती आदान प्रदान एक विजेता प्यादा एंडगेम में सरल हो जाता है, जो भौतिक लाभ के माध्यम से जीत सुनिश्चित करता है। बोर्ड भर में नाइट की यात्रा का उद्देश्य व्हाइट के समन्वय को बाधित करना और नई खुली लाइनों का फायदा उठाना है। इस अग्रिम के साथ क्वीनसाइड प्यादा बहुमत को सुरक्षित करना एक विजयी एंडगेम पुश के लिए सर्वोपरि है।